जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 इससे पहले हमने 1 से लेकर के 5 तक हमने आपका करा दिया था कि रुक्मिणी का। और आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। सेट नंबर 6 1 से 5 तक जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वो जा करके डिस्क्रिप्शन में, और वो 1 से लेकर के 5। छठा देखते हैं। छठा इंग्लिश है। छठा क्या कह रहा है? कह रहा है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द ब्लो। मतलब बेसिकली बोल रहा है कि इसमें से सही मीनिंग कौन सा है। तो इसका हो जाएगा कंटिन्यू, ए आंसर हो जाएगा। सतमा का ए आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ये 3 जो है, ये तीनों ये गलत है और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो सतमा देखते हैं। छठा का ए आंसर। सतमा देखते हैं। सातवां बोल रहा है वह कहीं जा रहा है। बेसिकली इसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। बिलो द ट्रांसलेट इसको करना है। तो ट्रांसलेट इसको करना है, तो इसको क्या आंसर होगा? वह कहीं नहीं जा सकता। तो हो जाएगा कहीं ही कैन नॉट गो एनीवेयर। ही कैन नॉट गो एनीवेयर। सतमा का सी आंसर। आठवां देखते हैं। आठवां कह रहा है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्लियर करता है डू नॉट बी वर्क हॉल। डू नॉट बी वर्क हॉल। तो ये सफिक्स बोल रहा है जो शब्द के अंत में लगे। तो 8 नंबर का बी बोल रहा है आईसी। आईसी होगा इसका। इसका हो जाएगा वर्क हॉल इक। वर्क हॉल इक आईसी यहाँ पे होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी आईसी। कहता है नंबर चूज द ऑप्शन दैट कंटिन्यू इरर। कहता है बॉय हैव डन मिस्टेक्स। बॉय हैव डन मिस्टेक्स। तो 9 नंबर का देखिए। 9 नंबर का सी होगा डन। डन जो है वो क्या है? इरर है। 10 नंबर देखेंगे चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। स्प्लिट वर्ड। तो 10 नंबर का आप देखेंगे। 10 नंबर का ए हो जाएगा विलिनियस हो जाएगा। क्या होगा? ये कौन सा है? गलत वर्ड है। विलिनियस जो है गलत वर्ड है, तो वही गलत हमें चूज करना है। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। कहता है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। 11 का डी। उससे कौन सा होती है? उपर्युक्त सभी आंसर होती है। किसमें होते हैं? हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसमें तीनों होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 का डी। चलते हैं अब 12 नंबर के पास। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 11 12 नंबर देखते हैं हम। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 बोल रहा है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जा सकता है। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग जो है किसके धातु कर्म के लिए किया जा सकता है। तो 12 का हो जाएगा। 12 का आंसर है ए सल्फर अयस्क के लिए। किसके लिए? तो सल्फर अयस्क के लिए किया जाता है। 12 का ए। 12 नंबर का आंसर ए है। 13 नंबर देखते हैं। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह है क्या है? तो अत्यंत वाष्पशील है। वह क्या है? अत्यंत वाष्पशील है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 का सी। 14 नंबर देखते हैं। कहता है पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो बी का। इसका हो जाएगा ट्रेटाइथिल सीसा। 14 का बी। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर करें। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है मैथिक एल्कोहल होता है। क्या होता है? मैथिक एल्कोहल। 15 के ए आंसर। 16 देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना होती है? किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ये हिंदी से चैप्टर से है और ये किसकी रचना है? तो 16 का डी आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश का। किसका हो जाएगा? मोहन राकेश। 16 का डी। 17 देंगे। वैदिक हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। 17 का हो जाएगा सी हिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा हिंसा। 17 का सी। 18 का देखिए। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? तो ये कौन सा काल है? आप इसको देखिएगा कौन सा है? संभावी है, सामान्य वर्तमान या सामान्य भविष्य। आप इसको बना सकते हैं, कॉमन सेंस लगा कर क्या बना सकते हैं। 18 का हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। सामान्य भविष्य काल है। इसका निश्चित नहीं बोल रहा दौरा करेंगे, तो हो सकता है कर भी सकते नहीं भी कर सकते। 18 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है? 18 का डी। 19 कह रहा है निम्न में सही शब्द का चयन करें।
सही शब्द का चयन करें। 19 निम्न में सही शब्द का चयन करें। तो इसका हो जाएगा मृदुल हो जाएगा, मृदुल इसका सी आंसर, मृदुल मृदुल। 19 नंबर सही वर्तनी चुने। 20 का हो जाएगा निस्सरवादी, निशिरवादी सी आंसर 20 का सी। 21 बोल रहा है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है कौन सा, के जे के पावर -1 के पर पावर -1 डी 21 के डी। 22 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य से कम होता है, डी आंसर है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किरणें का। कहता है 23 नंबर कहता है किसी धात्विक तारा की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधता है, नई प्रतिरोधता है 23 के डी आंसर P। 24 कहता एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा है। 24 का बी आधी घट जाती है, 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, कहता है जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह वैद्युत या विभव होता है, वैद्युत या विभव होता है उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। 25 का सी। 26 देखते हैं एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके नियम होंगे डिगतित ऊर्जा होंगे। 27 नंबर 27 बोल रहे हैं कि निक्षेप प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। निक्षेप को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो 27 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा, व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा। कहता है खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, बी आंसर इसका अनंत होता है। कहता है खुले प्रतिरोध का फ्यूज कैसा होता है, अनंत होता है, अर्थात है इसका बी आंसर। 29 देखते हैं। 29 बोल रहा है प्रतिरोध धारा की दिशा निम्न के धारा प्राप्त होता है। 29 का क्या होता है, 29 का बी आंसर है। कहता है सुई विधि द्वारा 29 का सुई विधि द्वारा नहीं बल्कि 29 का डी आंसर होगा। फ्लेमिंग के दाव के हाथ के नियम बराबर। 29 30 के भी देखते हैं। कहता है वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है तो वो है 10⁷ केल्विन, 10⁷ केल्विन। 30 अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर देखते हैं। 31 कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री का सृजन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। तो 31 नंबर का क्या है, 31 नंबर का देखेंगे तो बी आंसर। 31 नंबर संविधान के प्रावधानों से हट करके है, उसका संविधान में उपराष्ट्रपति का जो है पद का सृजन संविधान में नहीं है बल्कि उससे हट करके है। 31 का बी आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता। कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश है, या प्रधानमंत्री है। तो वह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, वो होगा कौन, तो आपका हो जाएगा 32 नंबर हम देखेंगे। 32 नंबर का क्या आंसर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर देखेंगे। 33 बोल रहा है अर्थशास्त्र में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य, टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य, तो कहता है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। कहता है 34 देखेंगे। 34 का देखेंगे। 34 बोल रहा है विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर किया गया। सेज की जो है चाइना के देश पे, सेज जो है चाइना। 34 के सी आंसर है। 35 देखेंगे। दोस्तों जो भी इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट में आप बता सकते हैं। कहता है 35 कहता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष पर संसद में प्रस्तुत किया जाता
है। तो 35 का हो जाएगा ए। आगामी वर्ष बजट के प्रतिकरण के कारण, आगामी वर्ष के बजट के प्रतिकरण के पूर्व होता है, प्रतिकरण के पूर्व होता है। कहता है डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है? तो पूर्व सूर्य ग्रहण के शुरुआत, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत के टाइम पे देती है रिंग 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 डायमंड रिंग देखी जाती है। कहता है 37 नंबर बोल रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आते हैं? तो ये आते हैं पश्चिमी घाट में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आती है। 37 की हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 का? सॉरी मानसून जो है 37 नंबर का देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 37 का सी है, पश्चिमी भाग के। ये केरल के प्रथम सप्ताह जुलाई, केरल के जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में ये शुरुआत होता है। कहता है 38 नंबर, कहता है केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए माना जाता है? तो इसमें कौन सा माना जाता है? 38 नंबर का देख लेते हैं। 38 नंबर का पेरियार है। पेरियार जो है वन्यजीव रिजर्व जो हाथियों के लिए प्रचलित है। कहता है 39 कहता है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 39 का निम्न में से कौन सा मान सही नहीं है? तो 39 का ए है, ऑस्ट्रेलियन बलुआ पत्थर, ये मिलान सही नहीं है। कहता है 39 हो गया। 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो ये हमें मिलती है इंडिका में। इंडिका में हमें पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे 41 नंबर, कहता है बिहार में बंगाल को अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण? 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा समेत एक नई प्रांत बनने का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 41 नंबर का किसने किया है? तो ये किया जी सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जी बिहार से थे और इन्होंने ही अपना अलग बिहार का मांग किया था, अलग प्रांत बनाने का। पहले कलकत्ता में ही सब था, अब फिर उसको सच्चिदानंद सिन्हा ने इसको बिहार को अलग कर दिया, तो उड़ीसा सहित ये अलग हो गया था। कहता है सरकार के अंगों में शामिल है, सरकार के अंगों में शामिल क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका और विधायपालिका, इन चारों में से कौन सा शामिल है सरकार के वो में? तो ये है केवल एक शामिल है, केवल ये है। और ये भी बोल रहा है कौन कौन सा है? तो कार्यपालिका है, विधायिका है और नगरपालिका है। ये न्यायपालिका, बल्कि नगरपालिका जो है ये पंचायत में आता है, पंचायत से रिलेटेड। कहता है 43 नंबर, कहता है ऑक्सेनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सेनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर के दे रहा है आंसर, 43 का है बी, वृद्धि दर मापने के लिए, वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सेनियोमीटर का उपयोग किया जाता है। 44 नंबर देखेंगे। 44 कह रहा है क्या? 44 बोल रहा है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, 44 का बी। अब देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्या कह रहा है? 45 नंबर बोल रहा है कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो आरआरआर को मिला है। 45वां देखेंगे, 45 का सी। 46 नंबर देखेंगे। कहता है यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दुगना हो जाए तथा दोनों पर समान बल लगाए जाए तो वो क्या होगा? 46 नंबर देखेंगे तो 46 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ए त्वरण बी के त्वरण का आधा हो जाएगा। 46 का सी आंसर। 47 देखेंगे। कहता है संकोशी नदी सीमा बनाती है, संकोशी नदी सीमा बनाती है। 47 का बी, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाती है। 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे। पीर पंजाल क्षेत्री पाई जाती है, पीर पंजाल जो है पाई जाती है किसमें? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल जो कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। 39 देखेगा। कहता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है वो किस पर ही है? तो ये आपका झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही है। दोस्तों जो भी जानते हैं उसका आंसर आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको लाइक कर दूंगा, जो भी कमेंट करेंगे उसको लाइक कर दूंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आने वाला परीक्षा जो है 7 अक्टूबर, एक आपका है 7 अक्टूबर के लिए और एक आपका है 15 अक्टूबर के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीट आप लगा लें, आप ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बस ऑब्जेक्टिव ऐसे ही लगाते रहना। तो ये दोनों है 7 और 8 के लिए। और एक आवश्यक सूचना मैं दे दूं कि बिहार दरोगा का एक आ रहा है, बिहार दरोगा का आ रहा है, जिसमें 1275 पोस्ट निकाला है। तो उसकी आज रात को 9 बजे हम लोग जब भी डालेंगे रात को 9 बजे करेंगे, 9 बजे अपना लाइव करेंगे। लाइव ही आएगा आपका दरोगा का, और डेली सेट लगाया जाएगा। और ये लगाएगा, डेली सेट लगाएगा, 50 सेट होंगे, ये डेली होंगे 50 सेट होंगे। और जो लगाएंगे 50 सेट होंगे डेली का, 50 क्वेश्चन का होगा। और ये होगा जो आपका एडिटोरिया का होगा, एडिटोरिया का ये सेट लगेगा। आप लोग
प्लीज़ इसको डेली लगाना, रात को 9 बजे हम इसको लाइव करेंगे और आप लोग प्लीज़ उस पे आना और सेट अप लगाना, देखना आप लोग को किस तरीके से रिवीजन होता है। एग्ज़ाम आने में भी 4 महीने हैं, 4 महीने में देखो आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 बोल रहा है कि हीरोइन प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त किससे होता है? तो हीरोइन जो प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से, अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता से क्या होता है? हीरोइन प्राप्त होता है। 51 नंबर देंगे। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? 51 नंबर का किसने दिया था? यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसका दिया है जॉन सीले ने दिया है। कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। देखेंगे 52 नंबर का भी। 53 नंबर देंगे। कहता है अदृश्य अदृश्य निर्यात का अर्थ है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है। 53 का देखेंगे, 53 का आंसर है ए, सेवाओं का निर्यात है। अदृश्य निर्यात है, सेवाओं का निर्यात है। कहता है 54 नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के परिचालन तम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि का साला कहाँ से होता है? तो ये आपका होता है, आपका आप देख सकते हैं ये कहाँ का होता है। 54 का देख लेते हैं। 54 का अपना आंसर है, 54 का है आपका मेहगढ़ से है, मेहगढ़ से है। हाँ दोस्तों, इसका मेहगढ़ है। बोल रहा है कृषि का परिचालन जो है मेहगढ़ से है। अगर धान चावल करते तो कालीन बंगा भी आप मार सकते थे। अब देखेंगे 55 देखेंगे। महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो ये है मुंबई इंडियंस है। महिला वाले कौन जीते हैं? क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस जीते हैं। 55 का ए आंसर है। 56 अब देखते हैं 56 नंबर क्या कह रहा है। 56 बोल रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उद्योग सीमांत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया गया है? तो 56 का ए आंसर है। कहता है अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के लिए। कहता है 57। कहता है यदि दी हुई साम्य विधि में कितने की कीमतों तथा मैट्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? वास्तविक आय होगा आपूर्ति रहेगी, वास्तविक अपूर्ति रहेगी। 58 नंबर का देखें। 58 कह रहा है मात्र। कहता है मात्रा। कहता है एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने पूरा साम्राज्य खो दिया। यह कथन उपर्युक्त में से किस मध्यकालीन शासक ने किया था? आंसर देखिए, अलाउद्दीन नहीं, शेरशाह नहीं, औरंगजेब नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। 58 नंबर का देखेंगे। 58 नंबर का बोल रहा है शेरशाह ने बोला था। शेरशाह बोला था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा साम्राज्य को खो दिया, तो ये शेरशाह ने बोला था। कहता निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब थी? तो कौन सा औरंगजेब था? सितारा, वीणा या पखवाज, या इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब जो था किसमें एक्सपर्ट था? तो ये था वीणा बजाता था। औरंगजेब जो है वीणा बजाता था। 59 का सी आंसर। 60 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से 60 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट का अधिकार में चला गया? तो ये कब हुआ था? 1857 में हुआ। 1858 की जब क्रांति हुई थी तो 1858 में जो ये ले लिया था ब्रिटिश के हाथों में चला गया था 1858 में। कहता है 61। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष जो है वो किसने किया था? 1907 का जो अध्यक्ष था वो किसने किया था? तो देखेंगे 61 नंबर के। 61 नंबर में आपका कौन सा आंसर है? 61 नंबर देखेंगे। 61 नंबर का आपका है ये घोष ने किया था, आरबी घोष ने किया था। कहता है सूरत का अधिवेशन 1907 में किया था, वो घोष ने किया, अरविंद घोष ने किया था। आरबी घोष ने, बेसिकली अरविंद घोष। 61 का ये। कहता है 62। कहता है लंदन में ईस्ट इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये किसने चलाया था? तो श्याम कृष्ण मुखर्जी ने चलाया था। श्याम कृष्ण मुखर्जी ने चलाया था। कहता है 62। 63 नंबर देखें। कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत किया जाता है तो ये किया जाता है उस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रच्युत के संबंध में लागू करना। 63 के सी आंसर हो जाएगा। 64 देखते हैं। 64 देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है परंतु स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ये किसमें है? तो 19 के अनुच्छेद ए बी सी डी किसमें है? 64 का देखते हैं। 64 का किसमें आंसर आपका है? 64 के अनुच्छेद 19 के अ में है, 19 के ए में है, जो आज़ादी देता है 6 प्रकार की आज़ादी देते हैं। अब देखते हैं, अब आ गया है केमा 65 नंबर देखते हैं।
65 नंबर देखते हैं। 65 कह रहा है कि कुछ मूल अधिकार नौसैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। कहता है इस विषय पर निर्णय लेने के लिए अधिकार किस प्रेस को है। तो 65 का देखेंगे, 65 को सी है, सांसद को है। 65 का सी। 66 देखेंगे, कहता है भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन साक्ष्य है। 66 नंबर देखेंगे, 66 का सी आंसर है, राष्ट्रपति साक्ष्य। 66 का सी आंसर है। कहता है 67 देखते हैं। 67 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। 67 नंबर देखेंगे, 67 कह रहा है, क्या कह रहा है, तो ये है 6 महीने के राष्ट्रपति का जो होता है वो 6 महीने में भर दिया जाना, मतलब उसकी चुनाव करा देनी चाहिए। 68 नंबर कहता है भारत में समवर्ती सूची का विचार वर्गीकृत किया जाता है। समवर्ती सूची का विचार जो है वर्गीकृत किया जाता है। 68 नंबर का सी आंसर, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 68 नंबर का सी है। 69 नंबर देखेंगे, 69 कह रहा है कि बराबर अंतरालों पर ऊंची सिंचाई के लिए उसी सिंचाई के स्थान पर जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं है। 69 के बी आंसर है, कुंदर है। 69 का कुंदर है। अब देखेंगे 70 कहता है किसी भी अर्थशास्त्र मुद्रा के मूल्य की कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का। किसका होता है? प्रतिलोम का होता है। अब देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। 71 नंबर का ए आंसर, प्रतिस्पर्धा पर आधारित है गांधीवादी। 72 नंबर देखेंगे, 72 कह रहा है कि कपड़ा साफ करने में प्रयोग में आने वाला डिटर्जेंट कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फोनेट है। कौन सा है? सल्फोनेट है। 72 का ए आंसर। 73 देखेंगे, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानियां होती क्योंकि महसूस होती है। 73 का देखेंगे, 73 सी होता है, उसमें अतिरिक्त वायु कोश नहीं होता। उसमें क्या? अतिरिक्त वायु कोश नहीं होता, अर्थात ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता उसमें नहीं होती है। 73 का सी आंसर। 74 देखेंगे, 74 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारित है। 74 नंबर देखेंगे, 74 नंबर का आंसर क्या है? 74 नंबर का आपका ये सी आंसर है। 74 का सी आंसर है, बिक्री कर का। 75 नंबर देखें, स्लैग यह नाम किससे दिया जाता है। स्लैग जो है किसे नाम दिया जाता है, तो स्लैग जो है किसे दिया जाता है, तो ये अपना दिया जाता है ग्लिकोसिलिक सिलिकेट का। ग्लिकोसिलिक सिलिकेट का दिया जाता है। 75 का सी। अब देखेंगे 76 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 76 नंबर का अर्थ के आधार पर क्रिया विशेष के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। 76 का सी। 77 देखते हैं, कहते हैं रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। रीति शब्द का देखेंगे, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। 77 का आंसर डी आपका है, रीतियाँ है। रीति का रीतियाँ है। कहता है 78 नंबर देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 78 नंबर क्या कह रहा है, कहता है उत्प्रेक्षण अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्कल आंसर का उदाहरण चुनिए। 78 का डी आंसर है। कहता है मानो घर न हो कोई चिड़िया घर हो। 78 का डी आंसर है। 78 79 नंबर देखते हैं, 79 देखता है, कहता है पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन क्या है। 79 के आप देखिए, सदा एक वचन है। पानी सदा एक वचन है। कहता 80 नंबर कहता है प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। 80 का डी को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। दोस्तों ऐसे ही रोड सेट लगाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले, ताकि जब भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं तो आपके पास तक पहुंच जाए और आपकी बिहार पुलिस की जो 7 और 15 की और आने वाली 2024 में 24,000 वैकेंसी है, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो। कहता है देखते हैं 81 नंबर, कहता एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्य होता है। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्य होता है। तो ये देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 में देखते हैं एक्स होता है, हमेशा क्रोमोसोम एक्स होता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन एक तरीके का क्या है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 82 का एक प्रोटीन, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। 82 का ये कहता है। 83 नंबर कहता है सबसे तेज से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपीर आम है, यूकेलिटस है। यूकेलिटस जो सबसे तेज बढ़ता है। 83 का सी आंसर है। 84 देखेंगे, 84 का रहा है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका कहा जाता है। फेफड़ा से जब हृदय में अगर ले जाता है तो उस वाहिका को क्या कहते हैं। 84 नंबर जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आंसर आप करते जाएंगे। बी फुफ्फुस नली कहते हैं। 84 का बी। 85 देखते हैं, कहते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता
है। 85 का देखेंगे, 85 का देखेंगे तो ये क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट के लिए। 85 का ये आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे, 86 कह रहा है नॉर्थ होल। 86 बोल रहा है कि 86 नंबर देखेंगे, 86 कह रहा है कि नीला थोथा, नीला थोथा रासायनिक नाम है, नीला थोथा रासायनिक नाम है जो किसका है, नीला थोथा रासायनिक नाम है। 86 नंबर का देखेंगे किसका है, जो भी जान रहे हैं कमेंट में आंसर उसका डाल दें। तो इसका कॉपर सल्फेट का है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट का है। 86 का अपना आंसर आ गया, 86 का बी आंसर। अब देखेंगे 87 नंबर, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 बोल रहा है भारत में, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है, स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है। 87 नंबर, 87 का आंसर ए है, कहता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। 87 का एस। 88 नंबर कहता है एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः क्या है, तो ये है शर्करा है। 88 का डी, ये क्या है, मूलतः क्या है, शर्करा है। 88 का डी, एक मिनट इसका मैं देख लेता हूँ, सॉरी इसका आंसर डी नहीं होगा बल्कि ए होगा। एंजाइम मूलतः ये होता है, प्रोटीन होता है, क्योंकि शर्करा पाता है जो मिठास वाले में पाया जाता है। कहता है 89 नंबर, कहता है निम्न में से कौन वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन से हैं। तो आपका आंसर देखिए 89 नंबर का, देखिए आप आंसर कौन है इसका, तो इसका है समीर सी वी कामा, समीर वी कामा है, समीर वी कामत है। और डीआरडीओ का आंसर कौन है, ए के सोमनाथ है, एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ है डीआरडीओ का, एस सोमनाथ है डीआरडीओ का। और सॉरी एस इसरो का है एस सोमनाथ है, और डीआरडीओ का है सविन बी कामत है। 89 नंबर देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 89 तो हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 90 नंबर देखेंगे, कहता है एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, उत्तर प्रदेश बना है। कहता है 91 नंबर मैथ है, 92 भी मैथ है, और इधर आपका ये रीजनिंग है, कॉर्पोरेशन सब, जिसका आप कैलकुलेट रीजनिंग बना लीजिएगा। और हो गया यहाँ पे 94 भी आपका इंग्लिश ही मैथ ही है, मैथ को स्किप करेंगे क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये अपना देखिए यहाँ 95 नंबर देखते हैं, 95 नंबर क्या कह रहा है, कहता है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 95 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, 95 को बी दिया गया, दामोदर जोशी मौजे को दिया गया, दामोदर मौजे को दिया गया है। 96 नंबर बोल रहा है अप्रोप्रिएट द फिलिंग द ब्लैंक्स, कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएटेबल वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे भरा जाएगा 96 नंबर को। आप देख सकते हैं 96 नंबर का ए होगा, यहाँ पे होगा फ्रॉम और यहाँ पे होगा ऑन होगा, ठीक है। 97 नंबर देखते, कहता है चूज द एंटोमनी गिविंग द वर्ड, कहता है स्ट्रिंगी का एंटो क्या होगा। 97 नंबर आप देख सकते हैं 97 का बी होगा, तो क्या होगा, जेरेनियस होगा, 97 का बी आंसर। 98 नंबर देखेंगे, 98 कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो द इन एंड आउट्स, तो 98 नंबर का हो जाएगा सी होगा, डिटेल्स हो जाएगा। 99 नंबर का देखेंगे, 99 का कहता है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन द ब्लू, तो 99 नंबर का हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा ए, अ टी इवर ड्रंक बाई हिम। क्वेश्चन कह रहा है 99 का, कह रहा है डज द इवर ड्रिंक द इट, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इट हो जाएगा इज टी इटेन इवर ड्रिंक बाई हिम। 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 100 नंबर का बोल रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा है, तो बोल रहा है ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, तो सी नंबर का हो जाएगा ए। कहता है सी आस्क मी इफ़ हैड सीन हर मोबाइल। दोस्तों हमने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक करा दिया है। मैथ का हमने सिर्फ स्किप किया है बिकॉज ऑफ मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एग्ज़ाम इतना करीब ही आ चुका है कि हम आप लोगों के लिए मैथ डिस्कशन करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बहुत ही नॉर्मल पूछता है जिसमें से आप अच्छे खासे नंबर ले आएंगे मैथ में। और हमने आपका 6 नंबर सेट जो है हमने आपका कंप्लीट करा दिया है, और इससे पहले जो है 1 से लेकर के 6 तक हमने कराया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से 1 से लेकर के 5 तक वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, जो बिहार पुलिस का करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो बिल्कुल उसी से कराया जा रहा है। हमने 1 से लेकर से कुछ करा दिए हैं जिससे आपका टच करेगा, तो आप वो करंट अफेयर का भी वीडियो देख लें, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और दरोगा का जो सीरीज चलेगा वो रात को 9 बजे चलेगा। दरोगा का जो सीरीज चलेगा आज रात को 9 बजे से चलेगा, जो जिसमें 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, वो VVI होगा और सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ये बिल्कुल फालतू या एक्स्ट्रा नहीं होगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो जिसको भी जुड़ना है वो रात को 9 बजे जुड़िएगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें। और जो जिसका 7 तारीख का है
जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख का है और 15 तारीख का है, तो वो स्पेशल उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो हर सेट को वो देखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।